अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहना चाहूंगी। आज के इस इंटरव्यू में मुख्तलिफ चीज़ों पर बात करनी है, जिसमें मेन फोकस हमारा बलूचिस्तान, वहां पर जो बदमनी दहशतगर्दी है, इसके पीछे क्या रियासती पॉलिसीज में नाकामी मौजूद है या इसमें बैरूनी साजिश इन्वॉल्व है और इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है। इस सब पर बात करने के लिए आज डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इमरान अली साहब हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो बलूचिस्तान की सूरत हाल, और वहां पर एक तवील अरसे से बदमनी भी जारी है और दहशतगर्दी भी बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि ज्यादा बैरूनी साजिश इन्वॉल्व है या अंदरूनी पॉलिसीज की नाकामी भी इसका हिस्सा है, जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान इस दहाने पर पहुंच चुका है? रोमा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। लेकिन जो लॉन्ग टर्म एक इनजस्टिसेस या गवर्नमेंट का पॉलिसी फेलियर है फॉर द पास्ट मैनी डेकेड्स, वो तो है। उसमें अच्छी बातें भी हैं, बुरी बातें भी। इट्स नॉट ओनली अ डार्क स्ट्रीट, लेकिन ये सही है कि बलूचिस्तान में ये फीलिंग है कि इट हैज़ बिन neglected and we have made some policy mistakes in the 70s and then with Bukti Saab and others. तो वो तो एक लॉन्ग टर्म है। और हर फेडरेशन में फेडरेटिंग यूनिट्स और सेंटर के दरमियान देयर आर इश्यूज। दैट्स व्हाट अ फेडरेशन इज, एंड देयर आर बॉडीज टू सॉल्व इट, देयर आर स्टेट्समेन टू सॉल्व इट। But this, starting from the train tragedy, I think this is mostly external. And it's external because Balochistan has assumed importance, क्योंकि इसमें सीपेक का एक बहुत बड़ा हाथ है। इसमें चाइनीज़, एक चाइना पाकिस्तान की तरक्की और उसकी कोलैबोरेशन है। और इसमें अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के, हम माने या ना माने, यहाँ की मिनरल वेल्थ का भी हाथ है। और पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी की जो 2-3 चीज़ें कही जाती हैं, उनमें से एक इन मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन भी है। तो आई थिंक दिस इज़ ये ज़्यादा एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल टेररिज्म है ये जो हमने आजकल देखी है। इसका लेकिन ये मतलब नहीं कि हम इंटरनली अपने जो अब यंग लीडरशिप है बलूचिस्तान की, आई थिंक वी शुड एंगेज देम। आई थिंक दे आर बीइंग एंगेज्ड, लेकिन मोस्टली अब ये काइनेटिक और एक्सटर्नल है। और हमें ये बात माननी पड़ेगी कि ये सिर्फ एक डेप्रिवेशन की बात नहीं है, इसमें एक्सटर्नल हैंड है। लेकिन देखिए, आपने कहा कि अभी वहां पर जो यंग लॉट है उसको इंगेज करने की जरूरत है, उनसे गुफ्तो शनीद करने की जरूरत है। लेकिन हमने रिसेंट पास्ट में देखा है बलूचिस्तान में नौजवान जो हैं उनमें बगावत के रुझानात जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, रियासत को इस तरह के लोगों को, जो यंगस्टर्स हैं, उनको संजीदगी से लेने की जरूरत है? उनके मुस्तकबिल पर कोई संजीदा पॉलिसीज बनाने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? क्योंकि वहां पर जो यंग लॉट है वही जो है वो मतलब अगर हम देखें तो बगावत पर उतर आई है। ये आपकी बात ठीक है। इट्स बीइंग फाइनेंस्ड नाउ, और एक नैरेटिव उनको ऐसा फीड किया जा रहा है जिससे ये भी एक बिटर फैक्ट है जो आपने बताया। लेकिन इवन देन जो सेंटर होता है किसी फेडरेशन का, इट्स लाइक अ मदर और इट्स लाइक अ बिग ब्रदर। सो वी शुड इग्नोर देयर small statements, but generally try to embrace them. At least give peace a chance. At the same time, जो terrorist outfits हैं जिन्होंने गन उठाई हुई है, उनका मुकाबला आप kinetic means से करें। You should be secure, you should be hard, as the Chief of Army Staff said. You should be hard in terms of maintaining law and order and maintaining peace in the province. But at the same time, we should try to embrace the youth, because we can't, सारे यूथ तो हमारे खिलाफ नहीं होंगे, और वो बेसिकली अच्छे लोग हैं। they are being misguided. I think we should engage them. लेकिन बलूचिस्तान में एक तो चले, आपने कहा कि इन लोगों से बातचीत करने की, इनको डायलॉग में एंगेज करने की जरूरत है, या इनके अगर कोई रिजर्वेशंस हैं उनको दूर करने की जरूरत है। और इन दी एंड दुनिया में जितनी भी बड़ी जंगें होती हैं उनका मसाइल का हल जो होता है वो टेबल टॉक के जरिए ही होता है। जंग किसी भी मसले का हल तो होती नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो सरदारी निजाम भी रहा है, जो वहां पर सदियों से राइज है। तो आपको क्या लगता है, बलूचिस्तान की तरक्की में ये जो सरदारी निजाम है, ये किस हद तक जो है वो रुकावट है? और इस निजाम का खात्मा क्या मुमकिन है, या हमारी जो रियासत है
उसने इस निजाम से समझौता कर लिया है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। असल में हमारे पास्ट पीरियड्स में आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट आउट किया। पिछले अदवार में और हिस्टोरिकली हमने सरदारी निज़ाम में अपने पसंदीदा लोगों को सपोर्ट भी किया है, उसके साथ समझौता किया है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द नैरेटिव ऑन द यूथ, और हमें ग्रेजुअली वील हैव टू टेक मेजर्स के सरदारी निज़ाम देखिए एकदम ख़त्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें यूथ को एम्पावर करके उनको देखिए बहुत ज़्यादा लोग, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये क्वेटा बलूचिस्तान के आपने देखा पूरे पाकिस्तान में चाय के वो क्वेटा के नाम से टी शॉप्स हैं, so a lot of youth have come in, then they are in the universities, then they are in med schools, then they are in the civil services. Most of my friends are Baloch, wonderful officers who have been selected through the quota system. कुछ चीज़ें जो करने की ज़रूरत है, जो आपका बेस पे है, उसमें आपको बलूचिस्तान को अफर्मेटिव एक्शन करके ज़्यादा परसेंटेज देनी पड़ेगी। 3-4% है, यू विल हैव टू रेज इट टू 11 और 12%। अगरचे ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है डोल आउट्स देना, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि पॉवर्टी है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट अभी हो रही है, आपको उसको इन्हांस करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने चाहिए। और सबसे बड़ी बात हमने सुना है, आई एम नॉट श्योर, मे बी आपको ज़्यादा पता हो, आई थिंक पाकिस्तान मोस्ट senior most statesman, Mr. Nawaz Sharif, he is now engaging with Dr. Malik and others to go to Balochistan and to do something there. तो ये बहुत अच्छा step है, क्योंकि statesman can solve problems, and I think if he does it, it will be very good for us. अच्छा, ये तो आपने चीज़ें जो है इनको हाइलाइट कर दिया, या सरदारी निज़ाम पर भी हमने बात कर ली। एट द सेम टाइम वहाँ पर अगर हम महारंग बलोच को देखें, जो कहती तो ये है कि वो बलोचियों के हुकूक की बात कर रही हैं, बट इसके पीछे जो है जब किसी पंजाबी का कत्लेआम होता है बलूचिस्तान में, तो उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती, या मिसिंग पर्सन्स की आड़ में जो है एंटी स्टेट एक नैरेटिव उसको बहुत ज़्यादा एंडोर्स किया जाता है, प्रोलिफरेट किया जाता है। या जिस तरीके से अब अख्तर मेंगल ने महारंग बलोच की रिहाई के लिए जो एक तवील एहतजाज किया, और अभी भी वो चीजें जो हैं वो ऑन गोइंग है। आपको क्या लगता है, ये जो अनासर हैं जिनको हम एंटी स्टेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी जुबान पर एंटी स्टेट बातें होती हैं, दैट इज व्हाई वी कॉल देम एंटी स्टेट, आपको क्या लगता है इनके पीछे भी क्या कोई बैरूनी साजिश, कोई बैरूनी हाथ इन्वॉल्व है, इनको भी बाहर से कोई फंडिंग होती है, एंड दैट इज द रीजन कि हम बलूचिस्तान में इतने ग्रुप्स और इस तरह के लोग देख रहे हैं जो अब बलूचिस्तान को एक अलहदा जो है वो मुल्क की शक्ल जो है वो देना चाहते हैं? देखिए, महारंग से ये मिस्टेक हुई है, लेट्स एडमिट दिस, महारंग ने ये मिस्टेक किया बिकॉज शी इज रिलक्टेंट टू कंडेम जो हमारे ऑफिसर्स, हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, उनकी कंडेमनेशन में जो रिलक्टेंस एक पाई थी, पोजीशंस हार्डन हो गई हैं, वो उनकी मिस्टेक है, और बाकी लोगों की भी मिस्टेक है। आई थिंक मेंगल साहब इज अ स्टेट्समैन, एंड ही इज ओनली ट्राइंग के जो लीडरशिप है बलूचिस्तान की, वो सारी इन जिनको आपने बड़ा अच्छा आइडेंटिफाई किया, यूथ के हाथ में ना चले जाए, सो ही espousing those things. Sometimes जो रोमा, जो ममालिक होते हैं, जो स्टेट होती है, उसको बातों को इग्नोर थोड़ी बहुत को कर देना चाहिए। Let us ignore, let's still hold a good dialogue. But you're right, if in the end ये पता चला कि जी कोई लचक नहीं है और डेवलपमेंट नहीं और पॉलिटिक्स, तो फिर आपकी बात सच साबित हो जाएगी। लेकिन चांस जरूर देना चाहिए, चांस एक जरूर दें, गिव देम अ वेरी गुड डिसेंट चांस, गो देयर, डू एक्स्ट्रा थिंग्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गवादर के लोगों को एश्योर करना चाहिए कि दे विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर की डिसीजन मेकिंग में नहीं जा सकते, बट अफर्मेटिव एक्शन से। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल देता हूँ, जो थर कोल है, थर कोल की जब डेवलपमेंट हुई है,
तो उसके अंदर वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दी गई। इसलिए थरकोल में जो भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है उसके अंदर कोई ऐसी रिजर्वेशन नहीं है। सिमिलरली गवादर में भी उनके पानी का बहुत बड़ा मसला है। उनको 70,000 की आबादी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट बी अ बिट अप एंड डाउन। आप पानी, उनको फैसिलिटीज, उनको डोर स्टेप पे जस्टिस, बाकी चीजें जरूर दें। बिकॉज इफ यू डू दैट, इफ यू डू दैट, देन दीज थिंग्स विल गो अवे। प्लस जो कोटा है यूनिवर्सिटीज में और मेड स्कूल्स में और बाकी चीजों में, उसको बढ़ाएं। ये जरूरी नहीं कि अगर एक दफा आइन में एक परसेंटेज लिखती गई है तो आप उसमें रिजिड हो जाए। You can easily have a constitutional amendment where you increase seats in all professional, in all arts institutions even, and give them a chance, and then talk to them. Missing persons पे जो एक बहुत बड़ा इशू है जिसको आपने दुरुस्त फरमाया कि यूज किया जा रहा है। देखिए, हमें, मेरा ख्याल है, the state will have to come clean। उनमें से जो लोग जिंदा नहीं है, we'll have to tell them कि जी देखिए ये था, इसने ये कसूर किया था, आप इसको इनोसेंट समझते हैं, ये लोगों की जान लेने में मसरूफ थे, या ये उनको आप बताएं। और जो कमीशन बना हुआ है मिसिंग पर्संस का, उसको फाल करें, उनके साथ डायलॉग करें। जरूरी है, स्टेट का दिल बड़ा होना चाहिए, और हमारी स्टेट का माशाल्लाह दिल बड़ा है। ये जो आप सोशल मीडिया पे और ये कुछ यूट्यूबर्स बाहर बैठे हुए हैं जो हमेशा एक डार्क पिक्चर दिखाते हैं, दैट इज नॉट ट्रू। वी आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी इज सब्सिडाइज्ड, आई थिंक अदर थिंग्स आर सब्सिडाइज्ड, बट वी हैव टू से दोज थिंग्स। और वहाँ की जो ट्रू लीडरशिप है, जिसमें मेरा ख्याल है मेंगल साहब, मैं मानता हूँ, जिसमें डॉक्टर मालिक हैं, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज जो डिस्टेंसेस काम कर सकती हैं, उनको वो करने चाहिए और जाके बात करनी चाहिए। जब एक आला पाया स्टेट का जाएगा, बात जरूर बढ़ेगी। लेकिन एट द सेम टाइम, वेयर आई एग्री विद यू इज, if there are people who have taken up the gun, who are killing people from a province, ID cards देख के, और जिन्होंने वहाँ एक कत्ल का बाजार गर्म किया हुआ है, we can't be lenient towards them. State जो है अपने ऑफिशियल्स का और फेडरेशन के ऑफिसर्स का कत्ल वो बर्दाश्त नहीं कर सकती. That's a red line. Beyond that red line, I think we should talk and we should make the right noises, the right narratives. And बड़े अच्छे लड़के हैं. मैं 2-3 को यंगस्टर्स को सुन रहा था, पॉलिसी मेकर्स बलूचिस्तान में, वो who we can talk to, and I think we should do that. But ये जो killing है, और जहाँ हमें पता चल जाए gun has been raised and we have been shot at, और आपको पता ही है कि ID cards देख के, nationalities देख के कत्ल होते हैं, that is not tolerable. We'll have to come very hard on those people. बिल्कुल ठीक हो गया. ऐसे अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए. अच्छा, बलूचिस्तान में इस वक्त एक बहुत बड़ा दहशतगर्द ग्रुप जो दहशतगर्दी में मुलव्वस होता है वो BLA है. लेकिन इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक, कौन-कौन से दहशतगर्द ग्रुप्स हैं जो इस वक्त सरगर्म है बलूचिस्तान में, और क्या इनकी पुष्टपनाही बैनुल अक़वामी अनासर कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी ताकत कर रही है? जी हाँ, और हमें रोमा परेशान नहीं होना चाहिए इस बात पे. हमारे जो पुराना नेबर है, इट विल जंप एट एवरी चांस टू डिस्टेबलाइज यू. वो तो वहाँ कहते हैं, हालांकि वो कितनी गलत एनालॉजी है कश्मीर और बलूचिस्तान की. कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बलूचिस्तान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान. उसको मिलाते हैं, वो पाकिस्तान के सॉफ्ट अनासर, जहाँ पाकिस्तान की स्टेट सॉफ्ट है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं. सो आर्म्स आर कमिंग फ्रॉम देयर. हमारी I think enough proof has been given. और बाकी चीजें BLA के अलावा और भी ग्रुप्स हैं, and there are people who don't belong to any group, who have just been trained. आपको बहुत हैरानी होगी कि TTP is active there, different नामों के साथ TTP वहां भी पहुंची हुई है, और hideouts उनके हैं, क्योंकि they are getting free money and their people are outside who are. हमने नैरेटिव की जंग जीतनी होगी यूथ ऑफ बलूचिस्तान से. उनको बताना होगा
कि their future lies in the largest state of Pakistan. और ये जितने groups हैं, और may have no doubt about it. If there is a group of 3 people only, it is being supported from outside. And it's not just one country. There are other neighboring countries. There are countries farther off जो पाकिस्तान के इस खित्ते में स्टेबिलिटी नहीं देखना चाहते, और अब तो स्टेक्स बहुत हाई हैं। COS ने कहा है कि द पाकिस्तान आर्मी विल प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स दैट टेक प्लेस। अब ये पाकिस्तान के पाकिस्तान की जो टेक ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक मिनरल्स है, एक एग्रीकल्चर है। इफ यू कैन क्रिएट अ ग्रीन पाकिस्तान इन दोज एरियाज, उसको भी कंट्रोवर्शियल करने के लिए एक नैरेटिव की जंग बाहर से लड़ी जा रही है टू मेक इट अनदर काला बाग। बट यू हैव टू विन इट, यू हैव टू कम आउट विद मैप्स and tell them that these canals are being taken out from Satluj. They are not, and Satluj by no means can take water from the Indus. इतना पीछे से कुछ नहीं होता, ये आपको बताना पड़ेगा। और you will have to explain things, you will have to go forward. जो groups हैं, militant groups, they are being supported from abroad. There is no doubt about it. I think our government has, and especially our permanent security setup has got enough proofs. उनके पास ऑडियो टेप्स भी हैं। जो ये जाफर एक्सप्रेस का हाइनेस वाकया हुआ है, इसमें सैटेलाइट फोन से वो अफगानिस्तान में टेररिस्ट के साथ बात कर रहे थे। सही, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो इस हवाले से हमने काफी बात कर ली कि कौन कौन से दहशतगर्द अनासर वहां पर सरगर्म है, और जिस तरीके से आपने भी कहा कि दहशतगर्दी का जो हालिया वाकया हुआ है उसमें अफगानिस्तान से तमाम चीजें जो थी ऑपरेट हो रही थी। अच्छा, इससे हटकर अगर हम देखें तो हालिया जो बलूचिस्तान माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें जो जो मुआहिदे हुए हैं, इस पर जरा मैं बात करना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है इन मुआहिदों के नतीजे में, इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में, इससे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, आपको क्या लगता है बलूचिस्तान की मकामी आबादी को किस हद तक फायदा होगा, या इसका जो सारा फायदा है सिर्फ बैरूनी कंपनीज के लिए है, या बलूचिस्तान की अपनी मकामी आबादी भी इससे मुस्ताफिद होगी? इन ट्रू वर्ड्स, इन ट्रू स्पिरिट। ये बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये वो क्वेश्चन है जिसको हमें आंसर करना पड़ेगा इफ वी वांट आवर मिनरल्स ऑब्जेक्टिव टू टेक ऑफ। क्योंकि 2 खतरे हैं जो वहाँ एक्सप्रेस हो रहे हैं ज़ेर लब हर जगह। शुक्र है कि चीफ मिनिस्टर केपी ने एक क्लियर कट स्टांस लिया है कि the authority that is being created is not going to impinge upon the rights of KP. Now in Balochistan and KP, in both the places, it's up to us when we sign these contracts, and it's very good that the military and our civilian sector is working together to ensure। हमारा अब ये काम है कि इंश्योर करें कि ये सिर्फ प्रॉफिट और मिनरल्स को तमाम वेल्थ को ले जाने वाला ना हो। We have to ensure that there is participation percentages में ट्रेनिंग्स दी जाए बलूचिस्तान के बच्चों को, केपी के बच्चों को, इन मिनरल्स एंड अदर थिंग्स, चाहे पाकिस्तान में आप दें चाहे आप उनको बाहर भेजें, और उनका कोटा होना चाहिए। इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर एंड इट शुड बी अनाउंस्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ये अब हमारे हाथ में। हम बनाना रिपब्लिक नहीं है कि जिसको एक मल्टीनेशनल, वो जिस तरह फ्रीकोनॉमिक्स एक किताब है आपने पढ़ी होगी, बड़े बड़ी कॉर्पोरेशंस आती हैं मुल्क को एक्सप्लॉइट। वी आर नॉट अ कंट्री इन अफ्रीका व्हिच इज नॉट डेवलप्ड, और वी आर नॉट अ कंट्री व्हिच डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग। हमारा जो रिकोडेक का पूरा एक्सपीरियंस है, और बैरक गोल्ड अब दोबारा आई है, वी नो नाउ व्हाट द प्रॉब्लम्स आर ऑफ लोकल पार्टिसिपेशन एंड अदर थिंग्स। अब अगर हमने ये गफलत की और हमने लोकल पार्टिसिपेशन और पाकिस्तान का शेयर और पाकिस्तान को बेनिफिट्स को अगर हमने सही तरह ना देखा, जिस तरह आईपीपीज के वक्त में हमसे भयानक गलतियां हुई हैं आईपीपीज के वक्त, वो अब हमने नहीं करनी। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अब हम ये नहीं कर पाते तो फिर हमें और एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कोई फर्क नहीं होगा। वहां पार्टिसिपेशन ये नहीं कि कोई सीक्रेटली हो, इट शुड बी अनाउंस्ड, इट शुड बी सीन। आपको पता है थर कोल में ड्राइवर्स जो हैं वो सिंध की बच्चियां जो ट्रक्स को ड्राइव करते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग दी है। हमारे एक बड़े अच्छे ऑफिसर हैं वासिफ, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर के साथ मिलके सिंध के साथ वो किया है।
Third pole is a prime example of how you can involve local population. We should learn from it, and we should ensure. देखिए, ट्रक ड्राइवर्स, स्कूल टीचर्स, स्कूल्स, और आपको पता है कि ये जो मैंने जितने रीड आउट्स देखे हैं, माशाल्लाह इतनी जबरदस्त कॉन्फ्रेंस थी। इसमें जो बैरक गोल्ड के हेड हैं, उन्होंने और बाकियों ने कहा जी हमने स्कूल्स भी बनाने हैं, हमने लोकल पॉपुलेशन को भी करना है, हमने तमाम को एजुकेट भी करना है। सो इसका मतलब है उनको किसी ने ब्रीफ किया इस तरफ। So that's what they are saying. Foreigners are saying in the conference. We need to make sure कि सिर्फ बोलबाला ना हो, बल्कि हकीकतन ये हो सके। अच्छा, फॉरेनर्स की आपने बात की, ऑब्वियसली इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, इसमें तुर्की भी इन्वॉल्व है, इसमें सऊदी अरब की भी इन्वॉल्वमेंट है। अब इन जैसे ममालिक की जो दिलचस्पी है, इंटरेस्ट लेवल है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये इकोनॉमिक कोलैबोरेशन का एक हिस्सा है या ये कोई स्ट्रैटेजिक कब्जा है? यानी इन ममालिक की दिलचस्पी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, टर्की इज लाइक अ ब्रदरली कंट्री, सो इज सऊदी अरेबिया। देखिए, बिजनेस इंटरेस्ट तो होंगे, लेकिन आई डोंट थिंक दे स्ट्रेटेजिकली वांट टू हर्ट पाकिस्तान। चाइना इज, जिसको हम कहते हैं, ये वैसे अफसानों से हमें निकल आना चाहिए कि लॉन्ग फ्रेंड इट इज, but again they will have their business interests, you will have your interests, whether they're friendly, brotherly countries or not. You will have to make sure that your interests are protected. You will have to bargain, you will have to talk. और मेरा ख्याल है कि इन तीनों ममालिक का जिनका आपने जिक्र किया है, वो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली हर्ट नहीं करना चाहते। बिल्कुल ठीक हो गया। ये ममालिक पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिकली हर्ट नहीं करना चाहते, और दूसरी तरफ अगर हम बलूचिस्तान के मसाइल की बात करें, तो उसका एक हल ये है कि वहाँ की जो यंग लॉट है, यंगस्टर्स हैं, उनको डायलॉग में एंगेज करके इसका कोई सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाए। बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब, हमारे साथ आज के इस इंटरव्यू में मौजूद थे। बस आज के इस इंटरव्यू से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।